ओम शांति 14/5/2024। आज बाबा आत्माभिमानी या देही अभिमानी स्थिति और अभ्यास के बारे में जोर दे रहे हैं, ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा ने आज भोजन के बारे में भी कहा, कुछ सेवा के क्षेत्र में भी बताया कि कैसे ज्ञान सुनाना चाहिए और सेवा का चांस मिलना, दुआओं से झोली भरना है। और बहुत सुंदर टाइटल दिया बच्चों को कि रूहानी ज्ञान से तारे भाव। तो सुनते हैं। बाबा ने कहा कि आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं, तो आत्माभिमानी होकर बैठो। आत्मा अलग है, आत्मा में संस्कार हैं। आत्मा में ऐसे संस्कार भरे जाते हैं जैसे कि सीडी या पेन ड्राइव में कोई गाने भरे जाते हैं। तो चेकिंग और अटेंशन कि हम कौन से गाने इसमें भर रहे हैं, यानी कौन से संस्कार भर रहे हैं, क्योंकि असर आत्मा पर होता है। जब आत्मा शरीर में होती है तो ही उसको पतित कहा जाता है या पावन कहा जाता है। तो पहली बात है, आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन सब ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो दैहिक संबंध याद आएंगे। ऑटोमेटिक है ये फॉर्मूला कि जैसे ही अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा याद आएगा ही याद आएगा। एक आत्मा का एक सिर्फ बाबा है, लेकिन देह समझा तो देह के साथ पूरा जाल है, एक जंजाल है। तो इसीलिए आत्माभिमानी बनो। यही है पहला पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। यह इस समय सिर्फ परमात्मा पढ़ाते हैं और कभी किसी ने ये नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया अर्थात प्रैक्टिकली इसको नहीं करने के लिए समझाया कि हमें कैसे इस जीवन में इसको अप्लाई करना है। बाबा कहते हैं अगर यह पाठ सही से नहीं पढ़ा कि हम आत्मा हैं तो कच्चे रह जाएंगे। कच्चे रह जाएंगे अर्थात या तो टूट जाते हैं या किसी काम के नहीं रहते हैं, कच्चे रह जाते हैं। बाप आए ही हैं आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं कि हे आत्मा, तुम पतित हो, इस पुरानी दुनिया में हो। पतित क्यों हो? क्योंकि दुनिया ही पुरानी हो गई है। अब तुमको पावन बनना है। किसी को समझाओ तो भी अपने को आत्मा और दूसरे को आत्मा समझ करके समझाओ। ज्ञान कैसे देना है ये बाबा बताते हैं कि जब समझाओ तो खुद को और दूसरों को भी आत्मा देखो। आपस में बैठकर ज्ञान चर्चा करो कि कैसे समझाएं। कोई प्रश्न पूछे तो उसका आपने रिस्पांस कैसे दिया, फिर ये बैठ के चर्चा हो कि इसको हम और कैसे अच्छे से समझाएं। ऐसा ना हो कि दोपहर में भोजन खाकर नींद के नशे में हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि देवता लोगों का भोजन बहुत सूक्ष्म होता है क्योंकि खुशी बहुत होती है। और ब्राह्मण बनने में भी बहुत खुशी है क्योंकि ब्राह्मण बनते ही तब हैं जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को तो स्वर्ग की खुशी है और आपको किसकी खुशी है? कि भगवान मिला है। तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुशी इतनी होती है तो सूक्ष्मता होती जाती है। बाहर की दुनिया से यानी इंद्रियों से बाहर का सुख लेने की इच्छाएं खत्म होती जाती हैं अगर हमें यथार्थ खुशी होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सूक्ष्म भोजन, थोड़ा भोजन करें तो नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। वो तब होगा जब खुशी बहुत रहेगी। मूल बात है बाप का परिचय देना। ज्ञान को तो बहुत खुशी से सुनाना चाहिए। सुनना और सुनाना खुशी से हो। बाप का परिचय कैसे देना है ये भी समझ करके समझाना है। कैसे रथ का आधार लेते हैं, ये सब विचार सागर मंथन करना चाहिए। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे भागीरथ। अगर श्री कृष्ण को कहेंगे तो भागीरथ का नाम गुम हो जाएगा। शास्त्रों की बातें तो हैं ही नहीं। और परम पिता परमात्मा को विचार सागर मंथन नहीं करना होता। यह तो तुम बच्चों को करना होता है क्योंकि बाबा तो नॉलेजफुल है, बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे कामचिता पर चढ़ पतित बने कब्रिस्तान में आ गए। अब फिर परिस्तान में जाना है ज्ञान योग की चिता पर बैठ करके। कब्रिस्तान को आयरन एज कहते हैं और परिस्तान गोल्डन एज है। तो इन दोनों के बीच है डायमंड एज, संगम युग, जिसके बारे में बाबा कहते हैं कि इस संगम युग पर ही आत्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन इस संगम युग पर कर पाती है। रहती तो है बहुत काल अलग, आत्मा परमात्मा बहुत समय अलग रहती है, लेकिन जब शांति धाम में रहती है तो उस मिलन में कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ तो सिर्फ पवित्रता और शांति का स्थान है। पर संगम पर वो अनुभव कर पाती है क्योंकि शरीर में है और वो ऑपोजिट्स का अनुभव कर चुकी होती है, नेगेटिविटी को समझ चुकी होती है। तो जब अपवित्रता, अशांति, दुख का अनुभव भी कर चुकी होती है तब उसे शांति धाम की पवित्रता या अपना असली
पवित्रता उसको समझ आती है और अनुभव में आती है। बच्चों ने बुलाया है, बाबा कहते हैं, तुम बच्चों ने बुलाया है, पतितों को पावन बनाओ और दुनिया में ऐसी ले चलो जहाँ सिर्फ पावनता हो। तो ये गंगा स्नान आदि से नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, तो बच्चों को भी कहना चाहिए उल्लास से, हे बाबा, पर निकलता नहीं है क्योंकि देह अभिमान है। बाबा का तो कितने प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाबा लिबरेटर है, गाइड है। आगे बाबा की लहर बदलती है मुरली की। कहते हैं कि साइंस घमंडी यादव संप्रदाय हैं और विनाश की कार्य तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि विनाश ज़रूर होना ही है, लड़ाई की तैयारी है, मरना तो सबको ज़रूर है। विनाश के बॉम्ब बनाने के इशारे और प्रेरणा भी जैसे ड्रामा में बाप के इशारे से मिलते हैं। ये भी नूंद है ड्रामा की। सत्युग की हिस्ट्री तो रिपीट होनी ही है। बाबा के वरदान देते हैं कि ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। बाबा कहते हैं, आप तो रूहानी सितारे हो, ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वो सितारे रात को आते हैं, दिन में नहीं, रात को दिन नहीं बनाते हैं। पर आप जो है ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो, सत्युग को, कलयुग को सत्युग बनाते हो। वो आकाश तो आप धरती के सितारे हो, वो प्रकृति के हैं तो आप परमात्मा के स्टार्स हो। बाबा ने स्लोगन दिया, सेवा का चांस मिलना, यह है दुआओं से झोली भरना। अच्छा, ओम शांति।